नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश परीक्षा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वर्षों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण वर्षों को ट्रिक के माध्यम से याद किया था, जिसमें मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी और साथ ही साथ कुछ निगम और बोर्ड की स्थापना वर्ष भी थे। लेकिन अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मध्य प्रदेश संबंधित जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक ट्रिक के माध्यम से बनाई हैं, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नई वन नीति की। जो नई वन नीति है ये लागू की गई है सन 2005 में। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि नई मतलब न्यू की बात हो रही है और वन वन मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल वन की बात हो रही है, फॉरेस्ट की बात हो रही है। तो फॉरेस्ट में एक शब्द लिखा हुआ है फोर प्लस रेस्ट, यानी फोर को रेस्ट दे दिया गया। 1 2 3 4 इन सभी को क्या कर दिया गया, रेस्ट दे दिया गया। मतलब 4 तक जितनी भी संख्याएं हैं सबको रेस्ट दे दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अब आगे वाली संख्या कौन सी है, 5 है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो नई वन नीति है वह कब शुरू की गई या फिर कब लागू की गई है, तो वह की गई थी सन 2005 में। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं पहली वन नीति की। पहली वन नीति जो थी ये लागू की गई थी सन 1952 में। कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि दोनों में वन वन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली वन नीति की बात हो रही है, मतलब सबसे फर्स्ट टाइम। और ऐसी नीति क्यों लाने की जरूरत पड़ी होगी, तो आप ऐसा समझिए कि पहले क्या थे कि वन नहीं थे। ठीक है, वन ना होने के कारण पहली पहली बार ऐसी नीति बनाई गई कि वन विकसित किए जाएं। मतलब पहले जो धरती थी वो कैसी थी, बेवन थी, यानी बिना वन के थी। बोलते ना बेवन बोलेंगे तो ऐसा हो जाता ना कि बिना वन। ठीक है, तो बेवन थी, इसलिए वन नीति लाई गई जिससे कि वह बेवन ना रहे बल्कि वहाँ धरती पर क्या हो, वन आ जाएं। तो बेवन से आपको याद आ जाएगा 52। ठीक है, धरती पहले बेवन थी इसलिए वन नीति लाई गई, पहली वन नीति। ठीक है, कब लाई गई, 52 में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पहली वन नीति जो है 1952 में शुरू की गई थी। आसान हो गया ना याद करना। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वन विकास निगम की। इसकी स्थापना की गई सन 1975 में। जो वन विकास निगम है स्थापना कब की गई, 1975 में। तो यहाँ पर देखिए वन को याद करने के लिए यहाँ पर सिंगल वाला वन कर लेते हैं, मतलब संख्या वाला एक की बात कर लेते हैं, वन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए विकास की बात हो रही है, मतलब वन का क्या करना है, विकास करना है, किसी एक व्यक्ति का विकास करना है, ऐसा समझिए। अब एक व्यक्ति जो है, मतलब पूरी धरती में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति का विकास करने का भगवान सोच रहे हैं या फिर कोई भी व्यक्ति सोच रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर एक व्यक्ति विकास कर गया है तो सभी व्यक्ति क्या हो जाएंगे, उसके पीछे हो जाएंगे, है ना। यानी वन जो है, एक व्यक्ति जो है उसने विकास कर लिया तो सभी पीछे हो गए, तो पीछे से याद आ जाएगा आपको 75। तो याद रखिएगा वन विकास जो निगम है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1975 में। क्योंकि वन ने विकास कर लिया तो सब क्या हो गए, पीछे हो गए उससे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1974 में। तो यहाँ पर देखिए वन्य जीव संरक्षण, यानी वन में जितने जीव हैं उनके संरक्षण यानी रक्षा की बात हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वन में जो भी जीव हैं उनको नुकसान तो पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो वो जीव तो निर्दोष हैं बेचारे, वो तो चाहते नहीं होंगे कि उनकी कोई हत्या कर दे। तो मतलब उनकी क्या चाहत होती होगी, कि उनकी चाहत ये रहती होगी कि वो संरक्षित रहें, मतलब उनकी रक्षा की जाए, कोई भी उनको ना मारे। तो सिंपल सा आप ऐसा समझिए कि वन में जितने भी जीव हैं उनकी ये चाहत होती है कि उनकी रक्षा की जाए, इसीलिए संरक्षण नीति भी लाई गई है। तो चाहत से आपको याद आ जाएगा 74, 74 74। तो आप ऐसे याद रखिएगा वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है यह कब लाया गया मध्य प्रदेश में, तो लाया गया मध्य प्रदेश में 1974 में। और राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो 1972 में घोषित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि जितने भी अधिनियम है, अगर आप याद करना चाहते हैं कि ये कब शुरू किए गए हैं, तो इसकी वीडियो पहले से अपलोड है, 2 पार्ट में अपलोड है, लगभग उसमें आपको मिलेंगे 42 पॉइंट। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रदेश व सामाजिक वानिकी योजना की। इसकी जो स्थापना की गई ये की गई सन 1976 में। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक में समाज शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पर वानिकी में शब्द लिखा हुआ है वानिकी। ठीक है, यानी समाज में किसी ने वाणी का उपयोग किया। वाणी का उपयोग 2 प्रकार से कर सकते हैं, पहला तो मीठी वाणी और दूसरा कड़वी वाणी। तो ऐसा समझिए कि किसी ने गलत तरीके से वाणी का उपयोग किया, तो जाहिर सी बात है कि अब समाज जो है उसका साथ छोड़ देगा, समाज से उसका बहिष्कार हो जाएगा। ठीक है, समाज के लिए गलत उपयोग कर रहा है वाणी। ठीक है, तो उसका साथ समाज जो है छोड़ देगा। तो साथ और छोड़ने में 6 शब्द लिखा है, 7 और 6 यानी 1976। तो याद रखिएगा जो प्रदेश व सामाजिक वानिकी योजना है कब शुरू की गई थी, सन 1976 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण की। इसकी स्थापना की गई सन 2004 में।
तो यहाँ पर देखिए झील को कर लेते हैं झील, यानी जेल की बात, ठीक है। और 4 में चोर शब्द लिखा हुआ है, तो ऐसा समझिए कि जेल में कौन होते हैं, चोर लोग होते हैं, ठीक है। तो जेल से झील आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश झील संरक्षण जो प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कब की गई, सन 2004 में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम की। इसकी स्थापना की गई सन 1952 में। तो यहाँ पर देखिए उद्यान की बात हो रही है, उद्यान यानी गार्डन की बात, ठीक है। और 52 में शब्द लिखा हुआ है भवन। तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े भवन बने होते हैं उनके सामने गार्डन की जगह होती है, यानी अपने भवन में सामने क्या करते हैं, वो गार्डन बना के रखते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा आप कि जो राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, इसकी स्थापना कब की गई थी, सन 1952 में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट टाइगर की। यह शुरू किया गया था सन 1973 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टाइगर की बात हो रही है। तो अगर कोई भी व्यक्ति टाइगर को देख ले, मान लीजिए किसी भी गांव में टाइगर आ जाए, तो क्या होता है कि लोग वहाँ से तितर बितर हो जाते हैं। तितर बितर का मतलब क्या होता है, भाग जाना, एक मुहावरा है, ठीक है। तितर बितर होना, भाग जाना। तो लोग तितर बितर हो जाते हैं। तो आपको ऐसे आ जाएगा तितर से 73, ठीक है। तो याद रखिएगा जो कि मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट टाइगर है, कब शुरू किया गया था, सन 1973 से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1962 में। तो यहाँ पर देखिए राज्य में खनिज निकला तो उसके लिए निगम की स्थापना की गई, ठीक है। मतलब राज्य में जो भी खनिज निकलेगा या फिर निकल रहा है उसके लिए निगम बनाया गया, एक बोर्ड बनाया गया। तो जाहिर सी बात है कि उस निगम के अंतर्गत कर्मचारी भी होंगे, बॉस भी होंगे, ठीक है। तो खनिज निगम जो है उसके अंदर बॉस भी होंगे, कर्मचारी भी होंगे। तो आपको बॉस से याद आ जाएगा 62, कर्मचारी से कोई भी गिनती नहीं आएगी, ठीक है। तो बॉस से 62 यानी 1962। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1962 में। यहाँ पर खनिज के साथ निगम शब्द लिखा हुआ है, बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे भी खनिज वाले हैं तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो निगम है तो निगम बोर्ड एक तरीके से है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि वहाँ पर कर्मचारी और बॉस हैं, तो बॉस से 62। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो है मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति। यह शुरू की गई सन 1995 में। तो मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति की बात हो रही है, यानी फर्स्ट खनिज, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि पहली बार मध्य प्रदेश में खनिज मिला। कोई भी खनिज हो सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में पहली बार खनिज मिला। तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ पहली बार मिलेगी तो उसको इंसान पहचानेगा नहीं, ठीक है। अब हम सब पहचानते हैं कि ये लोहा है, ये चांदी है, ये सोना है। लेकिन अगर सोचिए कि पहली पहली बार मिले और आपसे पूछ लिया जाए कि ये चीज़ क्या है, तो आप नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। तो खनिज पहली बार मिला इसलिए पहचान नहीं पाया कोई। तो पहचान से आपको याद आ जाएगा 95, ठीक है। 95 तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश पहली खनिज नीति जो है वह कब शुरू की गई थी, सन 1995 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश की गौण खनिज नीति। इसकी जो बात है वह की गई थी सन 2004 में। तो यहाँ पर गौण को कर लेते हैं गॉड। गॉड मतलब भगवान की बात, और भगवान का क्या, खनिज। यानी ऐसा समझिए कि भगवान के कोई भी जगह है वहाँ पर खनिज है, या फिर मंदिरों में जो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब रखे हुए हैं पहले के टाइम वाले, राजा महाराजा के टाइम से, तो उस वाले खनिज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गॉड के पास जो खनिज है, तो जाहिर सी बात है गॉड किसी को देने तो आएंगे नहीं। तो कोई भी व्यक्ति अगर लेगा तो जाहिर सी बात है कि गॉड की बिना मर्जी के ले रहा है। तो ऐसा समझिए कि चोरी से ले रहा है। तो चोर से आपको याद आ जाएगा 4, ठीक है। चोर 4। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की जो गौण खनिज नीति है कब शुरू की गई थी, सन 2004 में। अब खनिज से संबंधित एक और पॉइंट है, वह है मध्य प्रदेश नवीन खनिज नीति। यह शुरू की गई थी सन 2010 में। नवीन मतलब नई नई खनिज नीति। अच्छा, आपको पता है कि पहले के टाइम पे जब क्या होता था कि आज़ादी के बाद से जब भी खनिज मिलता था कहीं पे, तो क्या होता था कि खनिज का खनन तो किया जाता, मतलब उसको खदान से निकाल तो लिया जाता था, लेकिन वहीं पे रखा रहता था। क्या होता था कि उस टाइम पे परिवहन के साधन ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे, तो वहीं पर रख दिया जाता था। तो चीज़ें लोग बहुत सारी ले भी जाया करते थे, आसपास के जो लोग थे वो बहुत सारी चीज़ें उठा ले जाया करते थे। लेकिन जो नवीन खनिज नीति आई, नई नई खनिज नीति आई, तो इसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई कि जितनी भी चीज़ें खनिज, मतलब कि जो भी खदान से चीज़ें निकले, पूरी की पूरी चीज़ें चली जाएँ जहाँ पे उनको रखा जा सके सुरक्षित, ठीक है। तो वो अब किसके माध्यम से होता है, ट्रेन के माध्यम से, ठीक है। जो मालगाड़ियाँ होती हैं तुरंत उसमें लदा और चली गई चीज़ें, अब रखी नहीं जाती, जिससे कि चीज़ें गायब नहीं होती। तो नई खनिज नीति, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि चीज़ें जितनी भी निकलती हैं सब ट्रेन में लद के चली जाती हैं। तो ट्रेन से आपको ट्रेन याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा मध्य प्रदेश की नवीन खनिज नीति कब शुरू की गई, 2010 में। तो खनिज से संबंधित 4 चीज़ें याद की हम लोगों ने। पहला, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम, स्थापना कब की गई, 1962 में। उसके बाद जो था वह था मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति, इसकी बात कब की गई, 1995 में। मध्य प्रदेश गौण खनिज नीति 2004, और मध्य प्रदेश की नवीन खनिज नीति 2010, ठीक है। चारों याद हो गए आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं
मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की इसकी स्थापना की गई सन 1956 में। तो यहाँ पर देखिए विद्युत की बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। और जो विद्युत होता है वो छिपा हुआ होता है, दिखता तो है नहीं, है ना। तार के अंदर जो भी बिजली दौड़ती है वो तो नहीं दिखती। अब बल्ब जलते हुए दिखते हैं, मोबाइल चार्ज होते हुए दिखते हैं, ये सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन तार के अंदर जो बिजली दौड़ती है कोई भी लाइन के अंदर, तो वो तो नहीं दिखती, मतलब छिपी रहती है। तो छिपने से आपको याद आ जाएगा 56 यानी 1956। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में। इसी के साथ एक पॉइंट और है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल इसकी स्थापना की गई थी सन 1950 में। यहाँ पर विद्युत के साथ मंडल शब्द लिखा हो तो मंडल को कर लेते हैं मर्डर, ठीक है। मर्डर यानी मरने की बात हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि विद्युत से मर्डर हो गया। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी में फंस जाते हैं। गलती से कहीं वायरिंग खुली रह जाती है तो वो वहीं पे हाथ रख देते हैं, तो ज़्यादातर केस ऐसा होता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा बच्चा से 50, ठीक है, 50 तो आपको ऐसे याद आ जाएगा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जो है उसकी स्थापना 1950 में की गई थी, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ पॉइंट और हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नवीन सौर ऊर्जा नीति की। यह जो है यह लाई गई सन 2012 में। तो सौर यानी सूर्य की बात हो रही है, और ऊर्जा सूर्य से ऊर्जा, तो आपको पता है ऊर्जा का जो स्रोत हैं सूर्य सबसे बड़े हैं, है ना। मतलब ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य, ठीक है। तो सबसे बड़ा से आपको याद आ जाएगा 12, ठीक है। तो याद रखिएगा जो नवीन सौर ऊर्जा नीति है कब शुरू की गई? 12 यानी 2012 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं नई खेल नीति की। तो जो नई खेल नीति है ये शुरू की गई 2005 में। तो खेल यानी गेम की बात हो रही है। गेम जो है जी है से स्टार्ट होता है, और जो जी है वह उल्टा 5 दिखता है, ठीक है। तो 5 आपको याद आ जाएगा 2005, आसान है ना। तो याद रखिएगा नई खेल नीति जो है वह कब शुरू की गई? सन 2005 में। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना की गई सन 1982 में। तो पिछड़ा हुआ वर्ग है तो जाहिर सी बात है अब कोई भी आस नहीं है उसके पास, ठीक है, यानी बेआस है। क्यों? क्योंकि पिछड़ चुका है, जाहिर सी बात है वो अब मन से हार चुका है। पिछड़ा हुआ है तो उसने मन से हार मान ली है, ठीक है। कोई भी गेम है बंदा पिछड़ गया तो मन से हार गया, यानी बिना आस का अब बैठा हुआ है, आस नहीं है जीत की उसके अंदर। तो बेआस से आपको याद आ जाएगा 82। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग जो है स्थापना कब की गई थी इसकी? 1982 में। अब बात कर लेते हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की, इसकी स्थापना की गई थी सन 1995 में। तो अल्पसंख्यक में शब्द लिखा हुआ है अल्पसंख्या। तो आपको पता है अगर कोई भी समाज है अल्पसंख्या में हो, कम संख्या में हो, तो उसकी ज़्यादा लंबी पहचान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि समाज छोटा है तो जाहिर सी बात है पहचान भी कम होगी। तो पहचान से 95 आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा अल्पसंख्यक कल्याण जो विभाग है उसकी स्थापना कब की गई? 1995 में, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ पॉइंट और हैं जिनकी ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, तो इन चीज़ों को आप खुद से याद रखिएगा। 5-6 पॉइंट हैं, ठीक है। तो मैं आपको उनको भी अलग से बता देता हूँ। तो आप एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना है ये शुरू की गई थी सन 1995 में। साथ ही साथ मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड है, इसकी स्थापना की गई थी सन 2015 में। और मध्य प्रदेश में ईपीसीओ जो है इसकी स्थापना की गई थी, इन्वायरमेंट संबंधित है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। इसको वैसे याद कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो चेंज होता है जब, तो इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण क्या होता है? खांसी आने लगती है। तो खांसी से 81, ठीक है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा आप इसी के साथ कि जो मध्य प्रदेश का डाक परिमंडल है उसका गठन कब किया गया था? वो किया गया था 1962 में। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा खुद से भी, ठीक है। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको सभी चीज़ें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति जो है वह कब आई, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।